हेलो फ्रेंड्स, चलिए प्री बीएड 2023 जिसका पेपर आज हुआ है, इसका रीजनिंग का सॉल्यूशन देख लेते हैं। रीजनिंग का सॉल्यूशन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा पेपर जूम कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए, फिश शिप मतलब मछली को कंपेयर करा जा रहा है जलयान से, जलयान शिप से। तो चिड़िया को किससे कंपेयर करोगे? उड़ना से तो करोगे नहीं, कबूतर से करोगे नहीं, पंख से नहीं करोगे, हवाई जहाज से करोगे। जो मछली है, अगर उसको कंपेयर जलयान से किया जा रहा है, तो मछली कहाँ होती है? पानी, पानी में होता है जलयान। चिड़िया कहाँ होती है? एयर, एयर में क्या होता है? हवाई जहाज। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, पहले का आंसर हो जाएगा सी। सेकंड चलते हैं, ये फिगर काउंटिंग वाला है। एक सेकंड रुकिएगा, देखिए इसको। अब इसको काउंट करने का प्रयास हम लोग करें तो ये पहला हो जाएगा, ये फिगर इस तरह से, ये फर्स्ट हो गया, ये वाला सेकंड हो गया। इस तरह से गिनोगे तो ये तीसरा हो गया, ये वाला चौथा हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ओके, ये 7 हो जाएगा, ये 8, ये 9 और ये 10। 10 फिगर तो हम लोग ऐसे काउंट कर लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो आप लोग, ऐसे गिने तो ये वाला 11 हो जाएगा, ये वाला फिगर 12 हो गया, ऐसा वाला फिगर गिनोगे तो 13 हो गया, ये वाला फिगर भी गिन लेते हो 14 हो गया, और ये बड़ा गिन लोगे तो 15। तो टोटल मुझे 15 मिल रहे हैं। ठीक है, 15। इसके अलावा तो और कोई फिगर बनता दिख नहीं रहा है। ठीक है, 15 तक तो पहुंच ही गए हैं, तो 13 नहीं हो सकता, बी 13 और 14 मतलब ऑप्शन ए और बी नहीं हो सकते। ऑप्शन डी यहाँ कट गया है। ऑप्शन डी कितना था? 16 था आई थिंक, है ना? ऑप्शन डी 16 है। ऑप्शन डी 16 है। ठीक है, अब दो ही ऑप्शन है, एक सी बचा और डी बचा। सी 15, 15 तक हम लोग गिन चुके हैं। ठीक है, 15 तक गिन चुके हैं और ये इसका आंसर है। मेरे अकॉर्डिंग तो यही आंसर लग रहा है। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि किसी का 16 तो नहीं आया है। अगर किसी का 16 आया है तो मुझे कमेंट करके बताओ। मेरे अकॉर्डिंग तो यहीं तक ही जा पा रहा हूँ। ठीक है, एक बार और फिगर ध्यान से देख लूँ। ठीक है, तो 15 ही होना चाहिए। ठीक, सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। सेकंड का भी सी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। यदि सड़कें नदियां हो तो पैदल चलने वाले होंगे। इफ रोड्स वर रिवर, अगर रोड जो है रिवर्स है, तो वॉकर, वॉकर मतलब चलने वाला इंसान जो चल रहा है, जो पैदल चल रहा है, उनको क्या बोलोगे? अगर रोड नदी है तो जो पैदल चलने वाले वो क्या होंगे? तैराके होंगे। मगरमच्छ तो हो नहीं सकता, नावे हो नहीं सकता, क्योंकि पैदल चलने वाले बोल रहे हैं। पैदल कौन चलता है? इंसान। ठीक है, मछली भी पैदल नहीं चलती है। सो पैदल चलने वाले को क्या बोलोगे? तैराक बोलोगे। ठीक, समझ में आ गया? यदि सड़कें नदियां हो, अगर मान लो कहीं बाढ़ आ गया है, सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बाढ़ आ गया है और पूरे जो रोड है उसमें क्या भर गया है? पानी भर गया है, या नदी आ गया है रोड के ऊपर, तो जो पैदल चल रहा है वो एक्चुअल में पैदल थोड़ी चल रहा होगा, वो तैर रहा होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब ए का भी देखो सी निकल गया, बी का भी सी निकल रहा है, और सी क्वेश्चन नंबर 3 का भी सी निकल रहा है। ठीक, चलिए आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा क्लियर नहीं है, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 7x माइनस 21 माइनस 3x प्लस 13 इक्वल्स टू है 7 प्लस 6x माइनस 16। ये एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है और क्या बोला है? निम्नलिखित समीकरण को हल करें, सही उत्तर का चयन करें, मतलब सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें x का वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना है। देखो ध्यान से, आसान क्वेश्चन है। ये पेपर मुझे फोटो खींच के भेजिए मधु। थैंक यू मधु, आपने पेपर भेजा। चलिए अब देखो, ये 7x में 3x घटेगा, 7 में 3 गया तो बचेगा 4x, 4x बचा, और ये -21 है और +13 है, तो ये भी घटेगा। तो 13 और 7 होता है 20, और ये हो जाएगा माइनस, एक और बढ़ा दो तो हो गया 8, सो -8 हो जाएगा। ओके, -8। ठीक, सिमिलरली राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, ये वाले साइड को, इधर को। ये 7 में 16 घटा दो, 7 में 16 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 7 3 10 और 6 9 हो जाएगा, -9, -9 प्लस 6x। ओके, अब पक्षांतर बस कर दो, ये 4x को इधर पक्षांतर कर दो और -9 को इधर पक्षांतर कर दो। तो -9 जब इधर पक्षांतर करके लाओगे, -9 को इधर पक्षांतर करके लाओगे 8 के पास, तो वो +9 हो जाएगा। -9 से +9, और ये -8 है, और ये 6x अपने जगह पे है, ये 4x जा रहा है, देखो ये 4x ऐसे मूव करके इधर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? -4x। 9 में 1 हो जाएगा, 6 में 4 गया, 2x हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 इधर पक्षांतर कर दोगे तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2, 1/2। इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक,
ऑप्शन सी, मतलब मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का भी सी है, बी का भी सी है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी सी है, 3 का भी सी है और 4 का भी सी है। 4 लगातार सी हो गए देखो। चलिए पांचवा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो फटाक से, एक सेकेंड। पांचवा, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज फ्रॉम 60,000 टू 65,000, मतलब कितना इंक्रीज हुआ? 5,000 इंक्रीज हो गया, 5,000 इंक्रीज हो गया। पहले क्या है? 60,000। पहले कितना है? 60,000। इंक्रीज परसेंट पूछ रहा है। इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला है कितना इंक्रीज हो गया, पहले कितना था, ठीक है, गुणा 100। ये फॉर्मूला होता है, कितना बढ़ा, कितना बढ़ा ऊपर लिखाता है, पहले कितना है नीचे लिखाता है, और गुणा 100। ठीक है, ये 100 काट दो, 2 जीरो, यहाँ से एक 2 जीरो और कट गया, और उसको काटोगे तो 6 को 50 से काटो, ठीक है, तो 6 अट्ठे होता है 48, 8 48 होता है ना, तो 6 अट्ठे 48, 2 बचा, 2/6, ये दो और कट रहा है, 2 एकम 2 तिया, तो 8 सही 1/3, 8 सही 1/3%, मतलब डी आ रहा आंसर। क्या आ रहा है? डी। ओके, क्या रहा, समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब देखो इक्वेशन, अ ट्रेन विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन 30 सेकंड, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर। ओके, सब मीटर में है, ये भी सेकंड में, तो 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, ये स्पीड है। 60 क्या दिया स्पीड? आपके इस बार रीजनिंग में पूरा मैथ्स भर दिया है, पूरे रीजनिंग में मैथ्स भर दिया है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकेंड में, तो किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हो गया, और 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड। 3600 सेकंड, ये 2 जीरो कटा, और 2 से काटो, 2 पंचे 2 18, ठीक है, तो 60 गुणा 5, ये 6 से और कट रहा है, 6 दहम और 6 तिया, तो कितना स्पीड आ गया? 10 पंचे 50, 10 पंचे 50, तो 50/3, 50/3 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हो गई ट्रेन की, ये ट्रेन की स्पीड हो गई 50/3। आपको टाइम भी दे दिया है, टाइम बराबर कितना दिया है? 30 सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है? 30 सेकेंड, टाइम 30 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। अब वो पोल को क्रॉस करेगा पूरा ट्रेन, जैसे ये ट्रेन है, ध्यान समझना, ये ट्रेन है, ये ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये ट्रेन हो गया, ऐसा ट्रेन है सपोज कर लो, ये ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रहा है, और ये पोल है, वो खंबा है, इस खंबा को 30 सेकंड में क्रॉस करेगा, तो ये खंबे को पूरा क्रॉस कर लेगा ना, मतलब ट्रेन यहां से जब चालू हुआ क्रॉस करना, तो यहां से क्रॉस करते करते यहां तक जाएगा, ठीक है, तो ट्रेन का पूरा लेंथ क्रॉस हो रहा है, ट्रेन का क्या हो रहा है? पूरा लेंथ क्रॉस हो रहा है उस खंबे को। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, जब भी पोल होगा तब फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड बराबर, ट्रेन की स्पीड बराबर हो जाएगा ट्रेन की लंबाई, जो ट्रेन की लंबाई है बटे, ट्रेन की लंबाई बटे टाइम। तो स्पीड आपको दिया है, स्पीड देखो कितना दिया है, स्पीड दिया है, ये स्पीड है ना, 50 सही 3, स्पेस है क्या, यहाँ देख लेते हैं, यही लिख रहा हूँ देखो, 50/3, ये ट्रेन की स्पीड हो गई, बराबर ट्रेन की लंबाई नहीं पता, एल मान लो, टाइम दिया है आप लोग को कितना? 30 सेकेंड दिया है ना, 30 सेकेंड, ठीक है, 3 एकम 3 और 3 दहम 30 हो गया, ये 10 को इधर पक्षांतर कर दो तो 50 से गुणा हो जाएगा, है ना, तो 500 आ जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन आ गया 500, 500 मीटर आ रहा है, ठीक है। किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, बता दूंगा मैं। डी, छठवें का डी जा रहा है। सातवें का देखो, अब ये जो सातवां क्वेश्चन है ना, ये क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्लास 12, जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले होंगे वो शायद ही कर पाए होंगे, बहुत टफ क्वेश्चन है ये, बहुत टफ क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्लास 12 की बुक में दिया है ये, ठीक, क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी भी मैथ्स की बुक से, मतलब जो बायो वाले होंगे उससे नहीं बना होगा, आर्ट्स वाले उससे नहीं बना होगा, मैथ्स वालों से भी नहीं बना होगा, ठीक है, जो मैथ्स से ग्रेजुएट है वो भी नहीं बनाए होंगे इसका आंसर, ठीक। तो देखो यहाँ पर दिया है, एक बक्से में 4 काली बॉल है, ब्लैक बॉल कितना दिया है? 4 है, ठीक है, लाल बॉल, लाल बॉल दिया है कितना? 3, 3 लाल बॉल है और 5 हरी बॉल है, ग्रीन बॉल दिया है 5, ठीक है, तो टोटल कितना हो जा रहा है? 12 बॉल हो जा रहे हैं, और आपको 2 बॉल एक ही रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो पढ़े होंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये 11th में है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और इसका एप्लीकेशन जाएगा 12th में, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ बॉल बताऊं आप लोग को, टोटल नंबर ऑफ बॉल, ठीक है, जो डिनोमिनेटर में लिखाएगा, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, कि जैसे प्रायिकता का फॉर्मूला ये होता है कि यहाँ हर में क्या लिखा आता है, डिनोमिनेटर में लिखा आता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से लिखाता है ना, तो उसका फॉर्मूला बनेगा, उसका फॉर्मूला बनेगा 12C2, क्योंकि 12 टोटल बॉल है, 12 टोटल बॉल है और 2 आपको सेलेक्ट करना है, तो 12C2 ये हर में लिखाएगा,
ठीक है 12C2। अब ये देखो ये रेड वाली बॉल है, ये क्या कौन सी बॉल है, काली वाली है ना, ब्लैक बॉल है, ये ब्लैक बॉल। सो ब्लैक बॉल का कितना कॉम्बिनेशन बन जा रहा है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। ब्लैक बॉल का कितना कॉम्बिनेशन बोल रहा है, 4 खुद है ना, 4 खुद है, उसमें से 2 सेलेक्ट करना है। रेड वाला 4 3 खुद है, 3 खुद है, 3 रेड बॉल है, उसमें से 2 सेलेक्ट करना है ना, 2 रेड सेलेक्ट करना है। या फिर ग्रीन का देखोगे तो 5 ग्रीन है, इसमें से कितना सेलेक्ट करना है, 2 सेलेक्ट करना है। समझ पा रहे हो। सो प्रोबेबिलिटी, फिर ये क्या बोल रहा है, दोनों एक ही रंग के होने की प्रायिकता क्या है, तो इन तीनों को आपको ऐड करना है। फिर आंसर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगा, तीनों को ऐड कर दो, 4C2 प्लस 3C2 प्लस 5C2। मुझे पता है बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो कि क्लास 11 मैथ्स में है वो पढ़ा नहीं है, तो फिर नहीं समझ में आएगा। ठीक, मैंने पढ़ाया है कभी, इसलिए मेरे को पता है। इसको सॉल्व कर लो, 4C2 सॉल्व करोगे तो, सॉल्व करें इसको, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, जैसे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 में 2 गया 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये 2 कट गया, इधर से एक 2 और कट जाएगा, तो 6 है ना, कितना आ गया 6। इसको सॉल्व करने से 6 आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, और ये वाला सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 कट जाएगा, नीचे 3 फैक्टोरियल भी होगा, और नीचे 2 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल 3 कट गया, 2 उससे कट गया, 5 चौक 20 और 10 आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 12C2 सॉल्व करो तो 66 आ रहा है। ठीक है 66 आ रहा है, 12C2 66 आ रहा है, इसको जोड़ो, 6 और 3 18, 6 3 9 और 10 19, तो 19/66 आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, ये क्लास 12 का क्वेश्चन है, बहुत लोग को समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन चलो अब आ गया क्वेश्चन, तो एक कुछ क्वेश्चन तो आउट ऑफ द बॉक्स जाते ही है ना एग्जाम्स में, ऐसे नहीं कि हमेशा सर्टेन हो, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स जाएंगे भी। सो बी रेडी, कोई दिक्कत नहीं है। 19/66 इसका आंसर है। वैसे इस बार मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा दिखाई दे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से विषम चुनना है। कुरुक्षेत्र जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था, पानीपत के 3 लड़ाई लड़े गए हैं। ठीक है, पानीपत के 3 लड़ाई हुई है, एक बाबर वर्सेस लोधी हुआ था, सेकंड अकबर वर्सेस हेमू है, थर्ड में मराठे वर्सेस अफगान लड़े थे। हल्दी घाटी के युद्ध में भी अकबर वर्सेस अकबर वर्सेस, नाम भूल रहा हूँ मैं, शिवाजी, शिवाजी नहीं है शायद, यहाँ भी युद्ध ही हुआ है। ठीक है, कुरुक्षेत्र, पानीपत और हल्दी घाटी तीनों में युद्ध ही हुआ है। ठीक है ठीक है, ये 3। सारनाथ जो है वहां पर गौतम बुद्ध ने ना क्या करी थी, अपने उपदेश दिए थे सारनाथ में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। ठीक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र, पानीपत और हल्दी घाटी में फेमस लड़ाई लड़ी गई है। ठीक है, हल्दी घाटी का मेरे को याद नहीं आ रहा है, अकबर किसके साथ लड़ा था, महाराणा प्रताप साथ लड़ा था, याद आ गया मेरे को। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध में महाराणा प्रताप वर्सेस कौन, अकबर। सारनाथ है जहां पर गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे, तो ये एक थोड़ा स्पिरिचुअल हो गया। ठीक है, यहाँ भक्ति भाव वाला केंद्र हो गया, और ये 3 जो है मारकाट युद्ध वाला है। ठीक है, खून लथपथ ये वाला हो गया। अब देखो ये 9 वाला जो क्वेश्चन है, दर्पण का प्रतिबिंब क्या होगा। 8 का डी हो गया, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 8 का डी। अब आ जाओ 9। मिरर इमेज के लिए क्या करना पड़ता है पता है आप लोग को, ये जो पेज है ना, इसको पलटो, पेज को पलटोगे तो इसका परछाई पीछे और बनता है, जैसे ये ऐसा बना हुआ है, ध्यान से देखो, ऐसा बना हुआ है। इसको पेज को उल्टा देखो, उल्टे साइड से देखो, पेज को पलटो, जैसे 8 9 9 क्वेश्चन हो गए, पीछे हो इस पेज के जस्ट पीछे होगा 10 11, तो उल्टा पलटो इसको, तो उल्टा पलटोगे तो इसका इमेज ऐसे बन रहा होगा, ऐसे करके, तो वही मिरर इमेज होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा, सी। ठीक, 9 का सी हो गया। 10 का देख लो, आपको लिखना है, ये थोड़ा सा ब्लर है, 2 डिवाइडेड बाई 6 है क्या, एक सेकेंड देख लें थोड़ा जूम करके। हाँ, 2 भागित 6 है, गुणा 6 है, भागित 2 है। ठीक है, अब देखो यदि भागित बराबर धन है, भागित की जगह धन लिखना है, तो 2 प्लस 6, गुणा की जगह भागित लिखना है, गुणा की जगह भागित, फिर क्या है, भागित की जगह फिर से धन है, तो इसका मान क्या होगा, ये कटेगा पहले बॉडमास से, डिवीजन पहले सॉल्व होगा, तो 6 में 6 भाग कर दोगे, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, तो 2 प्लस 1 प्लस 2, तो आ गया 5। कुछ क्वेश्चन एकदम सरल भी हैं, 7वां टफ था तो 10th इतना आसान दे दिए हैं। अ मशीन इज सोल्ड फॉर रुपीज 50-60। अभी देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ गया, मैथ्स के ज्यादा क्वेश्चन है।
एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, कितने में बेचा, कितने में बेचा, 50-60 में बेचा, 50-60 में बेच दिया। प्रॉफिट परसेंट दिया है या गेन परसेंट दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है 10% लाभ है। कितने में खरीदा ये नहीं पता है, कितने में खरीदा ये नहीं पता है, ठीक है, कितने में खरीदा ये नहीं पता है। इसको मान लो है 100, जब नहीं पता 100 मान लो, ठीक है। 100 में खरीदा, 10% का लाभ हुआ, तो कितना हो गया 110। सो 110 में मतलब बेच दिया, 100 में खरीदा, 10% का लाभ है ना, तो 110 में बेच दिया, तो ये 110% क्या हो जाएगा, 50-60 के बराबर हो जाएगा, 50-60 के बराबर हो गया, मतलब 5060 के बराबर हो गया, क्योंकि ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। एक एक जीरो काट दो, इसको 11 एकम, 11 चौक 44, 6 बचा, 11 छक्का, है ना 66, मतलब 100%, 1% 46 है, तो 100% कितना हो जाएगा, 4600, मतलब सीपी पता चल गया 4600। सीपी कितना पता चल गया, अब 4600, सीपी अपने को पता है 4600 रुपए, सीपी अपने को पता है 4600 रुपए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट वुड हैव बीन द गेन और लॉस परसेंट इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर ₹4370, अगर 4370 में बेचा जाता है, ठीक है। अब एसपी एक अलग एसपी दिया है, यदि इसे इतने में बेचे, 4370 में बेचे, तब लाभ या हानि क्या होगा, ठीक है। एससीपी तो पता ही है ना, कितने में खरीदे हो पता चल गया है, 4600 में खरीदे हो, 4600 में खरीदे हो और 4370 में बेच रहे हो, तो डेफिनेटली हानि हो रहा है। कितने का हानि हो रहा है, घटा लो पता चल जाएगा, इसको घटा लो। जीरो में जीरो गया जीरो, जीरो में 7 गया 3, मतलब जीरो में 7 गया 3, ये 6 5 हो जाएगा, 5 में 3 गया 2, तो 230 रुपए का हानि हो रहा है, 230 रुपए का क्या हो रहा है, हानि। हानि परसेंट निकालने बोला है, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि, हानि बटे सीपी गुणा 100, ये फॉर्मूला होता है, 100 से 2 जीरो कट हो गया, ठीक है। 40 23 एकम 23 दूनी, ठीक है, 10/2 मतलब 5%, 5% का हानि हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए, 5% का हानि हो रहा है, ओके, 5% का हानि हो रहा है। चलिए आगे देखिए, मतलब क्या आंसर हो गया, ऑप्शन ए हो गया, ओके। 11 का सॉरी प्रॉफिट है ना ये, तो 11 के ए, बी होगा, बी, हानि हो रहा है ना, मैंने हानि बोलता रहा हूँ, चिल्ला के हानि बोल रहा हूँ, लगा ऑप्शन ए रहा हूँ, ठीक है। क्या हो गया, ऑप्शन बी होगा, 11 का बी, हानि हो रहा है 5% का, लॉस हो रहा है 5% का, ठीक। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, फाइंड अप्रोप्रिएट नंबर इन द फॉलोइंग प्लेसेस, इस तरह क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराया है आपको। अब देखो क्या करो, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 4 नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या, हाँ 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20 आ गया, आसान था। 9 का स्क्वायर होता है 81, 3 का स्क्वायर होता है 9, 81 में 9 जोड़ 90 आ गया, आसान क्वेश्चन है। 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 26 आंसर होगा इसका, 26, ऑप्शन सी कराया इस तरह क्वेश्चन मैंने। अब एक क्वेश्चन देखो, रवि अपने स्थान से 3 किलोमीटर चलने के बाद दाई ओर मुड़कर, थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज प्लेस रवि वॉक 3 किलोमीटर, कहाँ से स्टार्ट किया नहीं पता, ठीक है, किस डायरेक्शन में जा रहा नहीं पता, तो मान लो ऐसे स्टार्ट किया हमने, रवि अपने प्लेस से 3 किलोमीटर चला, ध्यान से देखना, रवि अपने प्लेस से 3 किलोमीटर चला, देन टर्न्स हिज राइट, देखिए इसका राइट होगा इधर, ठीक है, अगर पर्सन इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये इसका राइट होगा, इस साइड राइट होगा, और इधर वाला हिस्सा क्या होगा, लेफ्ट होगा, तो राइट मोड़ ले रहा है तो इसलिए इधर मोड़ना है, ठीक है। ऐसे आ रहा है, राइट लिया तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, इस साइड राइट लिया। अब कितना चला, टर्न हिज राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चला, ठीक। अब नीचे जा रहा है ना, ध्यान से देखना, नीचे की ओर जा रहा है, एंड अगेन टर्न लेफ्ट, अब लेफ्ट ले रहा है। अब देखो, अब इंसान जब नीचे जा रहा है ना, तो इधर वाला उसका लेफ्ट हो जाएगा और इधर वाला राइट हो जाएगा, ध्यान से समझना इस चीज को, नहीं उल्टा बोल रहा हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ इसको, उल्टा बोल रहा हूँ। जब पर्सन इधर जा रहा है ना, पर्सन इधर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो इस साइड वाला जो राइट साइड एक्चुअल में वो हो जाएगा उसका लेफ्ट, और इधर वाला होगा राइट। तो क्या बोल रहा जा रहा है, देखो वो 4 किलोमीटर चलने के बाद लेफ्ट लिया और 3 किलोमीटर चला, इधर चला और 3 किलोमीटर चला, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है एटलीस्ट ही वाज गोइंग टू द साउथ डायरेक्शन, ये डायरेक्शन साउथ है, ये डायरेक्शन किधर है, साउथ है, ये डायरेक्शन है साउथ। अब आप क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन विच डायरेक्शन रवि स्टार्टेड हिज जर्नी, रवि किधर चलना चालू किया, तो रवि इधर तो चल रहा है, देखोगे आप लोग इधर चल रहा है ना, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, इधर चल रहा है, चाय बोल दो ना, चाय जल्दी, इधर देखो, रवि इधर जा रहा है, इस साइड डायरेक्शन में जा रहा है, और यही साउथ डायरेक्शन बोल रहा है, तो इसका आंसर होगा साउथ। तो रवि किस साइड जा रहा है, साउथ की ओर ही जा रहा है, फिर ये एक्चुअल में साउथ है, तो ये भी डायरेक्शन किधर होगा, साउथ, ठीक है। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, 13 का बी हो जाएगा, ठीक।
13 का क्या हो गया बी। 14 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए फिगर, करेक्टर, डिपेक्टर, रिलेशन, साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर इसका एक्चुअल फिगर ऐसे बनता है, ये साइंस हो गया, साइंस के अंदर में फिजिक्स आ जाता है और फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा रिलेशन होता है, इस तरह का ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन नहीं दिया है ना, सो ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये साइंस हो गया, ये साइंस हो गया। एक सेकंड रुकिए, कलर चेंज कर लेते हैं, दिख नहीं रहा। ये साइंस हो गया, साइंस के अंदर ही फिजिक्स आता है, एक अलग ब्रांच है, और केमिस्ट्री का अलग ब्रांच है, इसलिए अलग अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 14 का ए। 15 की ओर चलते हैं। अ बॉय बायज अ पेन फॉर ₹25 एंड सेल्स इट 30, मतलब सीपी दिया है, 25 रुपए में खरीदा, कितने में बेच दिया, 30 में बेच दिया। 25 में खरीदा, 30 में बेच दिया, ध्यान समझना मेरी बात, 25 में खरीदा, 30 में बेच दिया, 5 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 5 रुपए। फाइंड प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100। प्रॉफिट कितना है 5, सीपी कितना है 25 गुणा 100, 25 एकम 25 चौक 5 चौक 20, तो 20% का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है 20%। ऑप्शन नंबर डी, 20% का प्रॉफिट हो जा रहा है ना, 5 पंचे 25 और 5 दूनी, हाँ 20% का प्रॉफिट। ऑप्शन डी, 15 का डी हो जाएगा, 15 का डी। आगे बढ़े। अ टैंक इज फील्ड बाय 2 पाइप्स। ठीक है 16, ध्यान से देखना। अ टैंक इज फील्ड बाय 2 पाइप्स ए एंड बी, और ए जो है कितना मिनट ले रहा है, 24 मिनट में भर रहा है एक टंकी को, और बी जो है 16 मिनट में भर रहा है, बी जो है सॉरी 32 मिनट में भर रहा है एक टंकी को। मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा है रीजनिंग में इस बार। ए 24 मिनट में भर रहा है, बी 32 मिनट में भर रहा है। अब देखें, इन दोनों का एलसीएम निकाल दो, 24 और 32 का एलसीएम निकालो जल्दी से। तो 32 का डबल, यहाँ 8 है और यहाँ पर 3, एक 24 को 3 से और गुणा कर दो, 32 को 3 से गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, 96, 96 आ जाएगा एलसीएम। 24 और 32 का हो गया एलसीएम कितना, 96। तो 96 यूनिट का वर्क है, वो टंकी जो भरना है काम है, टंकी भरने का जो काम है, पानी भरने का काम है, वो 96 यूनिट का है। अब ए 24 मिनट में पूरा भर दे रहा है, मतलब 24 मिनट में 26 यूनिट का काम कर दे रहा है। जो ए है, ए जो है, मतलब ए क्या है, एक पाइप है ना, वो 24 मिनट में पूरा 96 यूनिट का काम कर दे रहा है। सिमिलरली जो बी है वो 32 मिनट में 96 यूनिट का काम कर रहा है। तो ए जो है 1 मिनट में कितना भरेगा, ए 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 96 बटे 24 कर दो, 96 बटे 24 कर दो, तो 4 बार में कट जाएगा, तो 4 आ जाएगा, 4 यूनिट। मतलब 1 मिनट में, ध्यान से समझना इस चीज को, 1 मिनट में जो पाइप ए है वो 4 यूनिट वर्क करेगा, 4 यूनिट का पानी भरेगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 96 आ जाएगा। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, आप लोग को शायद समझ में आ नहीं रहा होगा ये, इसके लिए मैं एक सेशन ही किया हूँ, पूरा एक क्लास किया हूँ, 30 डेज मेरा मैथ्स का क्लास चला है, यूट्यूब में लाइव चलता था 2 महीने पहले, 30 दिन पूरे क्लासेस चले हैं, यही सब क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ उसमें। चलिए, बी को 32 को 96, 96 को 32 से भाग कर दो तो 3 आ जाएगा। तो जो बी है 1 मिनट में 3 यूनिट का काम करेगा, जो बी है 1 मिनट में 3 यूनिट काम करेगा। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्चुअल हो गया। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है, यदि दोनों पाइप खोल दिए जाए तो बी को कितने समय बाद बंद करना है। बी को बंद कर दे रहा है, मतलब ए पूरा चलेगा। ठीक है, ध्यान समझना, यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाए, अब इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, पाइप ए और पाइप बी दोनों को खोल दे रहे हैं भरने के लिए, टंकी है, पाइप ए को भी खोल दो, पाइप बी को भी खोल दो। ठीक है, दोनों को खोल दे रहे हैं, पाइप ए को भी खोल दे रहे हैं हम लोग और पाइप बी को भी खोल दे रहे हैं। फिर बोला जा रहा है बी को बंद कर देना है थोड़ी देर बाद, तो ए तो पूरे टाइम चालू रहा ना, बी को बंद कर दे रहा तो ए तो पूरे टाइम चालू रहा। तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये है, ए मल्टीप्लाई टाइम टेकन बाय ए प्लस पाइप बी मल्टीप्लाई टाइम टेकन बाय बी इक्वल्स टू टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना है 18, टोटल वर्क होता है, यहाँ पर टोटल वर्क होता है, इक्वल्स टू टोटल वर्क, टोटल कितना वर्क है, ये फॉर्मूला है। सो ए देखो, ए कितना मिनट, पूरे 18 मिनट चल रहा है, क्योंकि हम बी को बंद कर रहे हैं, ए को नहीं बंद कर रहे हैं, बी को बंद कर रहे हैं, तो ए पूरा 18 मिनट चला, 18। ठीक है, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, ए की एफिशिएंसी है 4 प्लस बी की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है 3, लेकिन बी का कितना टाइम बी चल रहा है ये नहीं पता अपने को। ठीक है, यही निकालना है, और वर्क दिया है 96 यूनिट का वर्क है। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 18 चौक कितना हो जाएगा 72। ठीक है, 18 चौक 72 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3t।
समय जो निकालना है, और ये 96। 72 में 96 घटाओ, 72 में 96 घटा दो तो 6 में 2 गया 4, 9 में 7 गया 2, 24 आ गया, 3 अट्ठे। सो टाइम आ जा रहा है 8। सो 8 मिनट बाद हम लोग किसको बंद कर देंगे? पाइप बी को बंद कर देंगे। 8 मिनट बाद पाइप बी को, जैसे ये टंकी है, ये पाइप ए है, ये पाइप ए है, और एक पाइप लगा है, ये बी है। ठीक है, ये पूरी जब दोनों को एक साथ खोल दिए ना, जब दोनों को एक साथ खोल दिए तो टंकी टोटल 18 मिनट में भर जा रही है। नहीं, एक साथ खोलने पे 18 मिनट में बन जा रही है, बंद भर जा रही है, लेकिन जो टंकी बी है, सॉरी पाइप बी है, उसको हम लोग 8 मिनट बाद बंद कर दे रहे हैं, लेकिन ए जो है पूरे 18 मिनट चला। ठीक है, ये कंसेप्ट है, थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप लोग इसका आंसर अभी मार लो, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, बाद में कभी इसको डिटेल में कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, 5 बजे से मेरी क्लास है, 4:30 हो रहे हैं, चलिए फटाफट कर लेते हैं। इन द फॉलोइंग पेयर्स फाइंड आउट द आउट, मतलब ऑड वन आपको अलग करना है भाई, आउट द ऑड पेयर अलग करना है। जैसे देखिए, लेग हैंड, आईज नोज सब पार्ट है, रिस्ट, रिस्ट मतलब कलाई, कलाई और फिंगर, ठीक है, ये भी पार्ट है, बॉडी हेड। अब देखो इसका आंसर व्यापम क्या लेता है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार ये सी होना चाहिए, मेरे अनुसार सी होना चाहिए, क्योंकि सारे बॉडी पार्ट्स हैं, पैर, हाथ, आंख, नाक, कलाई, उंगली, और शरीर होल होता है, शरीर में ही के अंदर ही सिर है। ठीक है, पैर अलग है, हाथ अलग है, आंख अलग है, नाक अलग है, कलाई अलग है, उंगली अलग है, लेकिन शरीर के अंदर ही सिर होता है। तो मुझे लग रहा है ऑप्शन सी, मेरे अनुसार ऑप्शन सी है। ठीक है, मेरे अनुसार ऑप्शन सी है। ठीक, अब वेपम क्या ले रहा नहीं पता, वेपम हो सकता है ए भी ले ले, कि लेग और हैंड एक दूसरे का अपोजिट है ना, हाथ पैर बोलते हैं अपन अपोजिट। ठीक है, हाथ पैर अपोजिट सेंस में लेते हैं, तो हो सकता है, बट मेरे अनुसार सी है, और सी ज्यादा सही भी लग रहा है। ठीक है, सी ज्यादा भी सही लग रहा है, हो सकता है ऑप्शन ए भी हो, बट अभी मॉडल आंसर आने के बाद कुछ कहा जा सकता है। ठीक है, मैं आंसर सी लूंगा, 17 का सी। आप लोग कुछ और लिए होगे तो मुझे आंसर कमेंट में करना, विद रीजन के साथ कमेंट करना। चलिए 18 देखो, 18 देखो, मोबिलिटी, एक सेकेंड मैं वो डाउनलोड कर लूँ, अल्फाबेट का चार्ट डाउनलोड कर लिया मैं। जैसे होता है ना, ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, ऐसे करके एम तक लिखोगे, एम का 13 होता है, फिर एन के नीचे 14 होता है, ऐसा करके लिखोगे, जेड तक जाओगे, है ना, समझ रहे हो बात इस तरह से। अब देखो मोबिलिटी, एम को क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो एम का कितना होता है, 13। एम का कितना होता है, 13, एम का होता है 13। अब 13 को जोड़ो, 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4, तो एम का क्या हो गया, 4। ओ का देखो, ओ का कितना होता है, ओ का होता है 15, ओ का होता है 15, तो 5 और 1 6, तो ओ का क्या हो गया, 6। आसान क्वेश्चन है ये तो, बहुत आसान है। मोबिलिटी यहां लिख देता हूं, मोबिलिटी। देखो एम का कितना है, 13, 13, 3 और 1 जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा। ओ का कितना है, 15, 5 और 1 जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा। बी का कितना है, 2, तो 2 को तो किसी से जोड़ना नहीं है, 2 ही लिखना है। आई का कितना होता है, 9 आई थिंक, है ना, आई का 9 है, यस 9, तो 9 को भी लिखोगे तो कुछ नहीं होगा। एल, एल का कितना होता है देख लो, एल का होता है 12, तो 2 और 1 हो जाएगा 3। इस प्रकार से चलाना है इसको। ठीक है, तो ये ऐसा बना है, तो एग्जामिनेशन का निकालना है आपको। तो ई का है 5, 5 से स्टार्ट करो। एक्स का कितना होता है, एक्स का होता है 24, एक्स का होता है 24, 4 और 2 6, 5 6 से स्टार्ट हो रहा है, यही दिख रहा है 5 6 से स्टार्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज टाइम भी तो सेव करना है। 2 से जब काम चल गया, ए तो हो नहीं सकता, 4 से चालू नहीं हो रहा है, ये 6 से चालू नहीं हो रहा, बी और सी में से कोई एक होता, 5 6 5 7, तो 7 वाला होगा नहीं, है ना, 4 और 2 6 होता, ऑप्शन बी होगा, 18 का बी। ठीक, 19 देखो, ए की आयु, ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। ए बड़ा है मतलब, है ना, ए बड़ा है, ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, तो ए बराबर हो जाएगा 2b। ठीक है, जो छोटा है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तब ए के बराबर होगा। अगर ए तो ऑलरेडी बड़ा है, अगर ए में 2 का गुणा कर दोगे तो और बड़ा हो जाएगा, इक्वल नहीं आएंगे, ए बड़ा है पहले से है, तो जो छोटा है, छोटा कौन है, बी, बी छोटा है ना, जो छोटा है उसमें 2 का गुणा करोगे तब ए के बराबर आएगा, क्योंकि दुगना बोला है। अब 8 वर्ष पहले बोल रहा है, 8 वर्ष पहले ए कितना है, ए माइनस 8 है, और बी, बी कितना होगा, बी कितना हो जाएगा, बी माइनस 8 हो जाएगा। ओके, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले ये तिगुना था, तो तिगुना है मतलब ए बड़ा है फिर से, तो इसमें 3 का गुणा कर दोगे, इसको सॉल्व कर लो, ए माइनस 8 बराबर 8, 3 बी हो जाएगा, ये 3b, और 8 तिया 24 हो गया, ये माइनस इधर पक्षांतर करो, सो ए बराबर हो गया 3b, और 24 में 8 घट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, जैसा कि प्लस हो जाएगा तो -16 आ जाएगा।
अब a बराबर कितना है 2b, आपको पता है a बराबर कितना है 2b, तो यहाँ पर रख सकते हो आप लोग 2b, कितना रख सकते हो, एक सेकेंड, यहाँ पर रख सकते हो 2b, ये हो जाएगा 2b, ठीक है। इसको पक्षांतर कर दो, पक्षांतर कर दो, 2b में 3b कटेगा तो b मतलब घटाओगे तो 1 आएगा, 1b बराबर 16, मतलब b की उम्र 16 है, b की उम्र 16 है, तो 16 दूनी 32, तो a का उम्र हो जाएगा 32, a का उम्र हो जाएगा 32, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, 19 का डी, ठीक है, 19 का डी हो गया। चलिए आगे बढ़े, 20 देख लो, 20 बोल रहा है फाइंड 3 नंबर्स इन द रेशियो 1:2:3 सो दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू 504, ओके। अच्छा, तो नंबर का रेशियो 1:1 अनुपात 2 अनुपात 3 में दिया हुआ है, तो मान लो वो नंबर है 1x 2x और 3x। अब इनका स्क्वायर कर दो, तो x का स्क्वायर x होगा, 2x का स्क्वायर, ये जो 2x दिख रहा है इसका स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये जो 3x दिख रहा है इसका स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, कितना हो गया 9 स्क्वायर, और एक तो सम दिया है 504, इसको जोड़ो, 9 और 1 10 4 14, 14x स्क्वायर बराबर हो गया 504, 14 1 जा 14, 14 3 जा, और कितना बच गया 8 बच गया ना, 6 बार में 84, मतलब x स्क्वायर बराबर हो गया 36, तो x बराबर हो गया 6, अब बस 6 से गुणा करो, x हो जाएगा 6, ठीक है, और ये 2x 12 हो गया, और 6 3 18, तो 6 12 18, 6 12 18 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लो बी, ऑप्शन नंबर बी, 20 का बी है, ठीक है। 21 देखो, इन अ साइन लैंग्वेज कैट कैन बी रिटन ECV, CAT, कैट को लिख रहे हो, C से 2 आगे जाएगा E आएगा, A के 2 आगे C है, T के 2 आगे V है, तो +2 हो रहा है, +2, तो रेट के भी प्लस, R के 2 आगे बढ़ाओ, R के 2 आगे T है, बिकॉज PQRST, R के 2 आगे T है, फिर A के 2 आगे होता है C, और T के 2 आगे है V, तो TCV हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आसान क्वेश्चन है, TC। आगे बढ़े, सुमन रिकॉल दैट हर फ्रेंड्स मीना's बर्थडे फॉल बिटवीन 10 to 15, ठीक है, सुमन के अनुसार, सुमन के अनुसार उसकी जो फ्रेंड है मीना, उसका बर्थडे 10 से 15 फरवरी के बीच में है, 10 से 15 फरवरी के बीच है, ठीक है, इन बिटवीन बोला है तो 10 भी नहीं हो सकता और 15 भी नहीं हो सकता, इसके बीच में हो सकता है, तो क्या क्या हो सकता है, 11 12 13 और 14 में से कोई एक होगा। अब बोला जा रहा है शीला के अनुसार, शीला के अनुसार बर्थडे आफ्टर 13 के बाद है, एंड बिफोर 17 के पहले है, तो 13 के बाद कौन कौन सा है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है। अब 15 के पहले है, सुमन के अनुसार 15 के पहले, देखो सुमन के अनुसार 15 के पहले है, तो 15 16 दोनों भी नहीं हो सकता, तो केवल एक 14 है जो यहाँ पर भी है और 14 यहाँ पर भी है, तो सही आंसर हो जाएगा 14 फेब, ठीक है। दोनों को कंबाइन करना है, सुमन के अनुसार और शीला के अनुसार को कंबाइन करना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का। आगे बढ़ते हैं 23वां, ऑन पुटिंग ELPAP वर्ड प्रॉपर ऑर्डर गिव द नेम फ्रूट, अच्छा ELP का एक प्रॉपर ऑर्डर यहाँ लिखा है ऑलरेडी, एप्पल, ठीक है, एप्पल लिखा है, शायद मधु ने इसको सॉल्व किया है और सही आंसर एप्पल ही है। अब उसका अंतिम अक्षर ही है, अंतिम अक्षर ही है, तो ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, एक सेकंड पानी पी लूं, एक सेकंड, चलिए 1 से 45 तक की 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्याओं को आरोही, आरोही का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, बढ़ते क्रम में, तो चलो करें, पहला 3 होगा, ठीक है, 1 से 3 बोला, 3 से विभाजित, 3 दूनी 6 होता है, 6 सम हो जाएगा, तो 3 9, ठीक है, एक एक छोड़ के लिखना है, 6 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18, 3 7 21, 3 अट्ठे 24, 3 निया 27, 3 दहम 30, और ये 33 छठा हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, ये है छठवां नंबर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस तरह से अरेंज करते जाओ 45 तक के बीच में, और छठवां नंबर कौन सा होगा, 33 होगा, ठीक है, छठवां नंबर क्या है, 33 है, सही आंसर क्या है, छठवां नंबर क्या है पूछा है। चलिए आगे बढ़े, अब एक सीरीज दिया हुआ है 212, 179, 146, 113 एंड सो ऑन, इसको घटाओ जल्दी से, 212 में 179 को घटा दो, पहले सबसे पहले अपने को निकालना चाहिए, डिफरेंस ही निकालना चाहिए, है ना,
तो इसको घटाओगे तो 33 आ रहा है, इसको घटाएं, 9 में 6 गया 3 और 7 में 4 गया 3, 33 आ रहा है। इसको घटाओ, 6 में 3 गया 3, 4 में 1 गया 3, 33 आ रहा है। इसे भी 33 घटा दो तो जीरो, जीरो वाला ऑप्शन एक ही दिख रहा है, 80। ठीक है, यही होगा डी। ठीक है, 80। समझ गए? आगे बढ़े। 26वां, फाइंड द रॉन्ग नंबर। इसको भी थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। क्या क्या है? 3, 8, 15, 24। यहाँ जगह है क्या? हाँ, लिख लेता हूँ यहाँ पर। 3, 8, 15, 24। फिर क्या है? 34, 48, 63। 34, 48, 63। देखो डिफरेंस निकालो। सबसे पहले 8 में 3 गया 5, 8 में 15 गया 7, 7 7 हो जाएगा, 7 15। 15 में 24 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 15 में 24 गया 9 आ जाएगा। 24 में 34 घटाओ, 24 में 34 गया 10 आ रहा है। 34 में 48 घटा दो तो 4 और 1 14 आ जा रहा है। 48 में 63 गया तो ये आ जा रहा है 15। तो देखो सब में यहाँ पर ऑड नंबर्स हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं ऑड नंबर्स। 5, फिर 7, 7 में 2 गया 9, 9 में 2 गया 11 होना चाहिए था, 11 में 2 गया 13 होना चाहिए था, 13 में 2 गया 15। ये सही है। तो यही दो गड़बड़ दिख रहा है, ये दो गड़बड़ इससे दिख रहा है कि 34 की वजह से। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? 11, 4 और 1 यहाँ हो जाता 5 होता, यहाँ 35 होना चाहिए था। अब 48 से 35 घटा के देख लो 13 आ रहा है, मतलब यही गलत है। ठीक है, ये दो नंबर गड़बड़ा रहे हैं, 10 और 14। 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13 और 13 2 15। ठीक है, तो ये 10 और 15 गड़बड़ कर रहे हैं, 10 और 14 गड़बड़ कर रहे हैं। गड़बड़ इसलिए कर रहे हैं कि ये 34 की जगह 35 होना चाहिए। सो आंसर क्या हो जाएगा? 34। 34 जो है वो गलत नंबर है, रॉन्ग नंबर है। ठीक है, 34 की जगह क्या होना चाहिए? 35 होता तो आंसर सही हो जाता। चलिए आगे बढ़े। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? देख लो ऑप्शन क्या हो जा रहा है? बी। बी 26 का बी होगा। 27 का देखो, 27 का देखो। ए इज मदर ऑफ बी। ए जो है मदर है बी की, ए है मम्मी, ए मम्मी है बी की। बट बी इज नॉट सन, बी नॉट सन है तो डॉटर होगी। ए भी फीमेल है, बी भी फीमेल है ना। ए मम्मी है बी की, लेकिन बी पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी। तो माता पुत्री इसका सही आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, डी। 27 का डी। 28 देखें। इफ 8 men कैन रीप 80 एकर्स, 80 एकर्स वर्क है ना, ये वर्क है। तो फॉर्मूला एक होता है नंबर ऑफ मैन, मैन की संख्या गुणा दिन की संख्या बटे वर्क बराबर, यहां पर भी मैन अलग व्यक्तियों की संख्या और यहाँ नंबर ऑफ डेज अलग हो सकता है और वर्क अलग हो सकता है। ये फॉर्मूला होता है। इसको पुटअप करो, आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ मैन कितना दिया है? 8। 8 आदमी गुणा कितना दिन? 24 दिन काम करते हैं। कितना वर्क करते हैं? 80 एकड़ में वर्क करते हैं, बराबर 8 बराबर 36 आदमी। M2 बराबर क्या है? 36 है। और कितने दिन काम करते हैं वो देखो, 36 दिन काम कर रहे हैं। तो 36 गुणा 30 बटे कितना वर्क है यही निकालना है। तो 8 एकम 8 दहम हो गया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीय 36। इस तरह सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 2 पंचे। अब इसको सॉल्व करना है अपने को। वर्क 2 बराबर 3 गुणा 30 गुणा 5। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो 5 दिए 15, 15 दिए 45, 450। 450 एकड़ आएगा। 450 एकड़ ऑप्शन नंबर ए। 28 का ये हो जाएगा, 28 का ये 450 एकड़। ठीक है, जिसको भी डाउट है व्हाट्सअप करना। और एक काम करो ना आप लोग, मुझे ना बाकी पेपर भी ना पीडीएफ के फॉर्मेट में थोड़ा क्लीन, थोड़ा अच्छे इमेज के फॉर्मेट में भेज दो ना। बाकी पेपर में डिस्कस कर लूंगा। रीजनिंग के पेपर ही जमाने में काफी समय लग गया। अब मेरे 5 बजे से क्लास है, मैं रात को डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, चलो इसको देख लो। इफ इन द ईयर 2006 रिपब्लिक डे, 2006 में रिपब्लिक डे। ठीक है, रिपब्लिक डे मतलब 26 जनवरी। 26 जनवरी कौन से तारीख, कौन सा दिन पड़ रहा है? थर्सडे को। ठीक है, थर्सडे मतलब गुरुवार पड़ रहा है, गुरुवार पड़ रहा है। तो 2007 में 26 जनवरी कब पड़ेगा? तो 2006 और 2007 दोनों लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर है तो एक दिन बस बढ़ाना है। थर्सडे में एक बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा? फ्राइडे। क्या हो जाएगा? फ्राइडे। एक दिन बढ़ाना है, बस एक दिन बढ़ाना होता है अगर लीप ईयर नहीं है तो। अगर लीप ईयर नहीं है, लीप लीप वर्ष नहीं है तो एक +1 करना होता है। लेकिन अगर लीप वर्ष है, ये नहीं के केस में, नहीं के केस में +1 करते हैं। और अगर लीप वर्ष है
तो लीप ईयर्स के केस में +2 करते हैं, ठीक है, अगर फरवरी आ रहा है बीच में तो इसका आंसर हो जाएगा फ्राइडे, ऑप्शन ए, ठीक है। तीसवा देख लो भैया, सुनील्स पोजीशन फ्रॉम द बिगनिंग इन द रो इज सेम एज द फ्रॉम द एंड। अच्छा देखो, सुनील का पोजीशन ऐसे कहीं बीच में है, यहां सुनील है, अगर जैसे सपोज करना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सुनील का पोजीशन स्टार्टिंग से भी 5वां आ रहा है और एंड से भी 5वां आ रहा है, तो टोटल कितने मेंबर हो जाएंगे, यहाँ 4 हो गए, इधर 4 हो गए और एक, टोटल 9 मेंबर होंगे, है ना। ये एक एग्जांपल है, उदाहरण है। तो इसका फॉर्मूला होता है P + Q - 1, ये फॉर्मूला होता है। P मतलब शुरू से उसका पोजीशन और Q मतलब अंतिम से उसका पोजीशन, ठीक है, पोजीशन मतलब स्थान, शुरू से स्थान प्लस अंतिम से स्थान -1, ठीक है। ये होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल जो व्यक्ति है उस पंक्ति में, ठीक है। तो उसका पोजीशन मान लो x है, अंतिम से x है, शुरुआत से -1 बराबर टोटल 51 लोग हैं उस रो में, है ना। when there are 51 person in the row, ओके, x + x हो गया 2x -1 = 51, ये -1 उधर ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 52, सो 2x बराबर 52, 52 का आधा 26, तो जो 26वां उसका रैंक है, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम लास्ट, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग एंड फ्रॉम एंड। तो ये टोटल मैंने 30 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं। अब देखो रीजनिंग में आपके 30 में कितने बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में ही तो मेनली डाउट होता है। बाकी मुझे पेपर कोई सेंड कर दो, कोई पेपर अच्छे से सेंड कर दो, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में सेंड कर देना, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को पता है ना, व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर लेना, ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ पीछे मिल जाएगा आपको, ये देखो यहाँ स्क्रीन में नीचे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां जाके सेंड कर देना, ठीक है, अच्छे से सेंड कर दो। मधु कमलेश ने मुझे सेंड तो किया है पेपर, लेकिन ना वो फोटो के फॉर्म में है तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो एक कोई पीडीएफ के फॉर्म में सेंड कर दो तो मैं आपको बाकी पेपर भी डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, समझ गए। अब देखो रीजनिंग में लोगों को डाउट था, ये 26 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। अब मेरी इसके बाद कंटिन्यू क्लास है, मैं थोड़ा आप लोग को 8 साढ़े 8 बजे के बाद बाकी पेपर डिस्कस कर लूंगा या कल मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा, मुझे पेपर को पीडीएफ के फॉर्मेट में सेंड कर दो लेकिन, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।